In this case, the respondent जी, आपका राइट टू फाइल डिफेंस हैज बीन स्ट्राइक आउट। Instagram आपने किराया जमा नहीं किया 2019 नहीं, के? किराया पूरा जमा है। मैंने रिसीट्स मैंने फाइल के डॉक्यूमेंट नंबर मिनट से देखे इसमें। बताइएगा आइए डॉक्यूमेंट नंबर मिनट से जी आइए नंबर 13162 13 162 पूरी सर्टिफाइड कॉपी 13162 जी दिखाइएगा किस तारीख की है रसीदें ये रसीद है सर। इसमें देख लो अभी तक के हैं। ये पेज नंबर सब देख लें इसमें। जी 6,000 रुपये किराया, आप 4,000 रुपये अपनी मर्जी नहीं से सर, जमा हम कराएंगे। यही डिस्प्यूट है सर हमारा। ये कहना कि इससे 2000 रुपये मासिक किराया। आपने डिस्प्यूट रेज किया है? डिस्प्यूट हमने रेज किया, डब्ल्यूएस में फाइल किया हमने। कहाँ है? ये डब्ल्यूएस देखना सर इसमें। फिर आप 2,000 रुपये किराया जमा कराने 16/10/19 को। जी 2000 रुपये के हिसाब से मैंने पूरा किराया जमा कर दी। पेज नंबर कहाँ है आपका बताइएगा। फिर उसके बाद में सीधे 23 की रसीद है। नहीं सर, पूरी लाइन से मैंने जमा किया। ये पेज नंबर कहाँ है आपका डब्ल्यूएस बताइए। डब्ल्यूएस सर पेज नंबर पेज नंबर 37 जी पेज नंबर 37 जी ये पैरा 2 मिनट से यह कि वादपत्री कंडिका क्रमांक 2 के कथन सही यहाँ तक कि स्वीकार है कि प्रतिवादी किराएदारी माहवारी है और अंग्रेजी माह के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर माह के अंतिम तारीख पर समाप्त होती है। यह भी स्वीकार है कि आवासीय उपयोग का है। इस धारा से स्पष्ट रूप से इंकार है कि प्रतिवादी वादनी का 6,000 रुपये प्रतिमाह की दर से किराया दर है। सत्यता यह है कि प्रतिवादी वो एग्रीमेंट जिससे आप 2,000 रुपये के हिसाब से किराया दे रहे हैं। सर एग्रीमेंट कुछ नहीं सर। इसके बाद इन्होंने जो नोटिस दिया सर, नोटिस में भी इन्होंने ये नहीं लिखा, इनका नोटिस ही नहीं सर। ये सेक्शन 12(1) का इनका नोटिस भी नहीं है। इनका जो नोटिस सर ओनली सेक्शन। चलिए आप 6,000 रुपये के हिसाब से जमा करा दीजिए इन दी कोर्ट, इट विल नॉट बी डिफरेड। अब आपका राइट टू डिफेंस वो कर देते हैं। सर इसमें सर फुल बेंच जजमेंट सर, इसमें अगर डिस्प्यूट आता है तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है सर कि सबसे पहले ये सर अब आज नहीं सब आपको ऑब्जेक्शन जो है ना, ये डायरेक्ट जजमेंट सर, फुल बेंच जजमेंट सर। इसमें कि अगर डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है सर, मैं पहले फिक्स कर दे सर। आपने कहाँ डिस्प्यूट रेज किया? वेयर इज योर एप्लीकेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट? वेयर इज योर एप्लीकेशन? ये 151 की मैंने एप्लीकेशन फाइल की सर। कब की है ये उसी के बाद सर मैंने एप्लीकेशन फाइल जी? ये पेज नंबर बता देना सर। पेज नंबर मिनट से 40 पेज नंबर 48 मिनट से 48 पेज नंबर 48 मिनट से। किस तारीख को फाइल की है ये एप्लीकेशन सर मैंने फाइल की है ये पूरी 10/8/2022 को जी सर। और इम्प्यूग्ड ऑर्डर किस तारीख का है? इम्प्यूग्ड ऑर्डर सर इसके बाद 16/7/2022 का। उसके तुरंत बाद हम सेक्शन के बाद थोड़ा एप्लीकेशन फाइल होती है वकील साहब। उसके बाद ही तुरंत उसके पहले डब्ल्यूएस के साथ में फाइल होती है एप्लीकेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नहीं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। अब आप सुनिए, आपका केस सेविंग यह है कि आप किराया जमा करा दीजिए। हम कोर्ट को बोल देंगे इट विल नॉट डिसबर्स इन फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड। इनका सर सेक्शन 12(1) का नोटिस भी नहीं सर। ये उनके सर नोटिस वहां जाके बताइएगा। ये सब यहाँ डिफेंस ही नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑर्डर ऑन दैट इशू। हम मेरिट्स थोड़ा ना सुन रहे हैं, सिर्फ इतना सुन रहे हैं कि 13(2) में उन्होंने डिफेंस क्लोज सही की है कि नहीं की है। इशू यह है कि जब लॉ बहुत क्लियर है एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में, यू हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट and you may pray to the court to not to disburse it in favor of the landlord pending decision of the court, or you have to move an application for determination of standard rent when no rent is। हमने सर डब्ल्यूएस में स्पेसिफिकली हमने सर डिनाई किया सर। कुछ होगा नहीं वकील साहब, आपकी बहस आपको मदद नहीं करेगी। 2000 आप ये बता दीजिए आपको जमा करना है नहीं करना है? इसमें सर टाइम दे दीजिए सर, इसमें जमा करने के लिए कुछ समय दे दें, क्योंकि अभी तक का 2000 रुपये के साथ हमने 15 दिन का टाइम दे देते हैं आपको, नहीं तो फिर तो केस थोड़ा चलाते रहेंगे। साल भर तो हो गया इसकी आपकी डिफेंस स्ट्राइक आउट हुए हुए सर। उसके बाद सेक्शन 151 की एप्लीकेशन तुरंत मैंने फाइल कर दी। 151 की एप्लीकेशन आपकी रिडंडेंट है। पहले तो जहाँ सब्सटेंटिव प्रोविजन होता है वहाँ 151 नहीं लगता, लॉ सेटल्ड है। उसके बाद में उसी ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए एप्लीकेशन लगाई। उसी ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए 151 नहीं लगती। आप जितनी सीपीसी समझते हैं उतनी हम भी समझते हैं। 430 पे लेना सर। 430 पूछ नहीं 430 हाँ बिल्कुल, चलिए पूछ के बता दीजिए। और नहीं तो बता दीजिएगा इसको खारिज कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ले जाइएगा सर। मैं 430 बता सर।